बाबा जी की साध संगत जी, राधा स्वामी जी। एक बार बीबी लाजो ने भाई भगत सिंह की साखी सुनाई। बीबी लाजो एक सेवादारनी थी जो कि डेरे में रहती थी हजूर महाराज जी की सेवा में। एक दिन बाबा सावन सिंह जी जलंधर भगत सिंह की कोठी पे गए और बीबी लाजो भी साथ में गई बाबा सावन सिंह जी के साथ भगत सिंह की कोठी पे। एक दिन वह भगत सिंह बीबी लाजो से कहने लगे, काको तू हजूर महाराज जी से कहो कि वो मुझे अंदर का देश दिखा दे, वो मुझे अंदर का देश दिखा दे, अंदर का पर्दा खोलकर निज घर सचखंड के दर्शन करा दे, फिर चाहे वो मुझे कभी ना दिखाए मैं कभी नहीं कहूंगा। बीबी लाजो ने कहा, ठीक है वीर जी, मैं हजूर जी से बोल दूंगी। आगे उनकी मौज। भगत सिंह ने बीबी लाजो से कहा, काको तुम जब कहना, जब मैं हजूर के सामने या उनके पास ना हूं, मैं दरवाजे के पीछे खड़ा होकर सुनूंगा, मैं दरवाजे के पीछे खड़ा होकर सुनूंगा। बीबी लाजो ने कहा, ठीक है। बीबी लाजो ने कहा, ठीक है। बाबा सावन सिंह जी कमरे में पलंग पर बैठे थे। बाबा सावन सिंह जी कमरे में पलंग पर बैठे थे, खाना खाकर और गुरु की मौज में थे। बीबी लाजो हाथ जोड़कर उनके पास जाकर हंस पड़ी और हजूर जी से कहा कि सच्चे पातशाह, मुझे एक अर्ज करनी है, मेरी अर्ज को मान लीजिएगा। बीबी लाजो बच्चों की तरह लाड से बात करती थी। बीबी लाजो बच्चों की तरह लाड से बात करती थी। बाबा सावन सिंह जी ने कहा, बेटा अगर बात मानने योग्य होगी तो मान लेंगे। बीबी लाजो ने कहा, हजूर जी। बीबी लाजो ने कहा, हजूर जी, भाई भगत सिंह अर्ज करते हैं कि काको तुम हजूर महाराज जी से कहो कि वो मुझे एक बार अंदर का देश दिखा दे, उसके बाद मैं कभी नहीं कहूंगा। बाबा सावन सिंह जी हंस पड़े और बीबी लाजो से कहने लगे, देख काको, तू मेरी बात गौर से सुन। सरदार भगत सिंह का काम कौन करेगा? सरदार भगत सिंह का काम कौन करेगा? लेना देना कौन भुगताएगा? बीबी लाजो ने कहा, गुज्जरमल चमन लाल कर लेंगे। हजूर ने कहा, काको वो कितने दिन कर लेंगे? 10 दिन 20 दिन। फिर कौन करेगा? बीबी लाजो बोली, जी फिर आप ही कर लेना, फिर आप ही कर लेना। हजूर जी ने फिर फरमाया, देख काको, जो लड़की अपने पति के पास ससुराल हो जाए, जो लड़की अपने पति के पास ससुराल हो जाए, पति का सुख देख ले और फिर उसको उसके मायके ले आए और उस लड़की से बोले, अब तुम अपने ससुराल कभी नहीं जाना और अपने पति का मुंह कभी नहीं देखना, क्या लड़की मंजूर करेगी या जिएगी? तुम बताओ काको। बीबी लाजो ने हजूर जी से कहा, नहीं। बीबी लाजो ने कहा, हजूर जी से नहीं। बाबा सावन सिंह जी ने कहा, जब एक झूठे पति के प्यार को स्त्री नहीं छोड़ सकती, तो फिर सच्चे पति को एक बार देखकर अपनी रूह कैसे बिछोड़ा सहन कर सकती है? यानी आत्मा कैसे पति परमेश्वर को छोड़ सकती है? यदि कोई सारी उम्र की गारंटी भगत सिंह के काम की ले तो मैं दिखा सकता हूँ, हमें दिखाने में कोई मुश्किल नहीं है। सरदार भगत सिंह भी कहीं ना कहीं चोरी छुपे बैठकर सुन रहा होगा। सरदार भगत सिंह भी कहीं ना कहीं चोरी छुपे बैठकर सुन रहा होगा। बीबी लाजो चुप रही। सरदार भगत सिंह दरवाजे की ओट में चोरी चोरी सुन रहे थे। बीबी लाजो दरवाजे के सामने आई तो भगत सिंह हंस पड़े और कहने लगे, हजूर जी बड़े सियाने हैं। अच्छा जो उनकी मौज। मैंने भी माफी मांगी और हाथ जोड़ दिए, जो हजूर साहब की मौज। बीबी लाजो बोली, मालिक तुम अपने आप ही जानो, हम भूलनहार हैं, तुम जानी जान, हम भूलनहार हैं, आप जानी जान। और फिर हजूर जी हंसने लगे और फरमाने लगे, काको मैं नाराज नहीं हूँ, काको मैं नाराज नहीं हूँ। मनुष्य का धर्म है और गुरु का काम है समझाना। कोई बच्चा जहर की डली उठाकर मुंह में डाल ले, क्या माँ डालने देती है क्या? अगर कोई बच्चा जहर की डली उठाकर मुंह में डाल ले, क्या माँ डालने देती है? चाहे बच्चा कितना ही रोए, माँ बच्चे को रोने की परवाह नहीं करती, माँ बच्चे की रोने की परवाह नहीं करती। जहर की डली फेंक देती है मगर जान बचा लेती है, रोते को समझा बुझा देती है। इसी तरह सतगुरु मनुष्य को मुनाफिक समझकर दात देते हैं। यदि मनुष्य कितना ही मांगे, रोए पीटे, दात जब ही देते हैं जब मनुष्य में संभालने की ताकत हो। सतगुरु यदि
सतगुरु यदि मुनासिब नहीं समझते यानी मनुष्य के लायक नहीं समझते तो उसकी दात स्वयं संभाल कर लेते हैं, तो उसकी दात अपने आप स्वयं संभाल कर लेते हैं, मगर बेफायदा नहीं गवाते। उसके बाद मनुष्य को भी पीछे ही पता चलता है कि गुरु ने जो किया हमारे फायदे के लिए किया, लेकिन पहले गुरुओं के वचन कड़वे लगते हैं। आंवला का खाया बड़ों का बोला हुआ बाद में स्वाद देता है। संगत जी, बीबी लाजो, बीबी राखी और बीबी रेली, ये 3 सेवादारनियां जो डेरे में रहती थी, डेरे में सेवा करती थी। ऐसी ही एक साखी बीबी राखी की है। बीबी राखी एक उच्च दर्जे की महात्मा थी। बीबी राखी के पिता सरदार मंगल सिंह जी जलंधर जिले के गांव बड़ा पिंड में दर्जी का काम करते थे। बीबी राखी छोटी ही उम्र में विधवा हो गई। बीबी राखी अपने पिता के साथ डेरे में सत्संग सुनने आती थी। उसके बाद वह डेरे में ही रहने लगी बाबा सावन सिंह जी की सेवा में। एक बार की बात है कि बीबी राखी की रूह अंतर में जानी शुरू हुई। एक बार हजूर जी कमरे के बाहर बैठे कुछ लोगों से बातें कर रहे थे और बीबी राखी कमरे की दीवार के सहारे बैठी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी और ख्याल अंदर की ओर था। एकदम से बीबी रेली ने, जो राखी के पास बैठी थी, शोर मचाया, जोर से चिल्लाई, हजूर जी देखिए राखी को क्या हो गया है। हजूर जी ने उठकर देखा कि बीबी राखी लेटी हुई है और उनकी गर्दन मुड़ी हुई है। उनके चेहरे का रंग हल्दी जैसा पीला पड़ गया है। वह हिल डुल नहीं रही थी। हजूर जी ने बीबी राखी को आवाज देकर बुलाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब हजूर जी ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा तो बीबी राखी ने ऐसी चीख मारी, जोर की चिल्लाई जैसे बहुत तकलीफ में हो। हजूर जी ने पूछा, बेटी क्या बात है, क्या हुआ? बीबी राखी बोली, मैं नरक में चली गई हूँ। हजूर जी ने कहा, सुमरीन की ओर ध्यान दो। उसने जवाब दिया कि सुमरीन याद नहीं है। हजूर जी ने पूछा, शब्द सुनाई देता है? बीबी राखी बोली, शब्द भी सुनाई नहीं देता। उसके बाद हजूर महाराज जी ने कहा, मेरी आवाज सुनाई देती है? बीबी राखी ने कहा, जी सुनाई देती है। हजूर महाराज जी ने कहा, मेरी आवाज पकड़कर मेरे पीछे पीछे चली आओ। कुछ देर बाद बीबी राखी होश में आई और बोली कि बैठे बैठे मेरा ख्याल अंदर में चला गया। वहां एक और से चीखने चिल्लाने की दर्द भरी आवाजें आ रही थी। वे दर्द भरी आवाजें सुनकर मैं उस ओर गई तो मुझे पता चला कि मैं नरक में आ गई हूँ। वहां के आसपास के दर्दनाक हाल देखकर मैं बहुत घबरा गई, डर गई। हजूर जी की मेहर से उस नरक से वापस आई हूँ। बाबा जी की संगत जी, ये थी साखी बीबी लाजो और बीबी राखी की, जो कि डेरे में सेवादारनियां थी। ऐसी ही साखी के साथ फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए आज्ञा। बाबा जी की साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।